नमस्कार, ग्रैंड नेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि शौर्य प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। समारोह के विजेताओं को पुरस्कृत कर कहा, प्रभु श्री राम हमारे दिलों में हैं। वरिष्ठ आदिवासी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम पहुंचे दुर्ग। पत्रकार वार्ता लेकर आदिवासी समाज के उत्थान करने की कही बात। और भिलाई शहर के प्रथम नागरिक महापौर नीरज पाल का बिना हेलमेट लगाए स्कूटी चलाने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होते ही महापौर ने ट्रैफिक थाने में पहुंचकर जमा किया चालान। अब खबरें विस्तार से। रायगढ़ के रामलीला मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के समापन समारोह में विजेताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम हमारे दिलों में है, हमारे जीवन में है। राम नाम का रस ही ऐसा है, जितना सुनिएगा, जितना मनन करिएगा, राम रस की प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। हमारे राम कौशल्या के राम, वनवासी राम, शबरी के राम, हमारे भांचा राम और हम सब के राम हैं। 3 दिनों तक चले इस महोत्सव में रायगढ़ राममयगढ़ हो गया। इस महोत्सव में नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीएम श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया, जो सफल रहा। इस आयोजन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी लोगों को बधाई। अच्छी बात है, समझ जाए तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय राम के नाम का उपयोग करते हैं, और छत्तीसगढ़ में तो भांचा राम, शबरी के राम और कौशल्या के राम के रूप में जन जन के हृदय में, मानस पटल में रचा बसा है। तो हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, और राम राज्य की बात और उस दिशा में हमारी सरकार है, जो महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात कही थी, तो निरंतर हम लोग सुराजी गांव के रूप में उस दिशा में चल रहे हैं। 3 दिन तक के रायगढ़ में रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ, और अंतिम दिन इंडोनेशिया की टीम ने प्रदर्शन किया। वहीं मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास का अपने अपने राम मंचन हुआ, और देर रात तक के हजारों की भीड़ डटी रही। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लाइव बहुत जगह प्रसारण हुआ, और उसका सबने लाभ उठाया है। तो सबको बधाई, शुभकामनाएं। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 3 ट्रेन एक साथ टकराई। देश के इतिहास में इतना बड़ा ट्रेन हादसा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि रेलवे में इन दिनों केवल सजावटी काम हुआ है, अहम चीजों पर काम नहीं हो रहा है। रेल हादसे में केंद्र सरकार की लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले रेल बजट होता था, उसको बंद कर दिया गया। इसमें बहुत से मुद्दों पर चर्चा होती थी। सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नैतिकता की बात करती है, रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, मुख्य रूप से बात यह है, अभी घटना घटी है और सभी पूरा देश इससे शोकाकुल है। अब उनकी नैतिकता है नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, शुचिता की बात करती है, तो उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो रेल मंत्री ये कहे कि हमारे अब ऐसे हमने आधुनिक तकनीकी अपनाई है, जिससे 400 मीटर दूर यदि उसी पटरी में ट्रेन आए तो अपने आप रुक जाती है, और यहाँ से 3 ट्रेन टकरा गए उसी के प्रदेश में। उड़ीसा से आते हैं हमारे रेल मंत्री जी, और उसी प्रदेश में घटना घटी है। तो ये तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है, और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात है। देखिए, एक तरफ तो पहली बात तो ये है कि पहले रेल बजट होता था, उसको आपने बंद कर दिया, और इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती थी। दूसरी बात है, जो बेसिक काम होना चाहिए वो काम शायद नहीं हो रहा है। तीसरी बात ये है कि आज जिस प्रकार से मालगाड़ी से टकराया, अभी तो जांच का विषय है। यदि 2 ट्रेनों के लोग तो एक साथ चला रहे हैं, मान लो एक ट्रेन 65 बोगी लेके चलती है, और आपने 2 ट्रेनों को जोड़ दिया तो 130 हो गया। तो जो स्पान है वो बहुत लंबा हो गया।
और उसी कारण से हो सकता है ये दुर्घटना हुई। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इसको देख भी रहे हैं कि कितने ट्रेनें बंद हुई, केवल मालगाड़ी को निकालने के लिए यात्री ट्रेनें बंद की गई, और केवल अब ये है कि ऑर्नामेंटल ही सजावटी कार्य इन वर्षों में देखने को मिल रहा है, जो मूलभूत काम है वो हो नहीं रहा है। हो सकता है इसके कारण से दुर्घटना हो, क्योंकि अब मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन लगता है कि इस प्रकार से जो कार्य हुए हैं और उसके कारण से दुर्घटना संभव हुआ। अब वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नन्हे बच्चों के लिए खुशखबरी। उदय कॉलेज ले आया है समर कैंप 2023। शुरू होने जा रहा है 5 जून से 14 जून तक। जी हाँ, 3 साल से 13 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें निम्न गतिविधियाँ उपलब्ध है, जैसे कराटे और लाठी स्पोर्ट्स एवं क्रिकेट, जिसमें कराटे और लाठी स्पोर्ट्स के लिए क्रिएटिव कराटे एकेडमी से ब्लैक बेल्ट अंजना राजवीर सिंह द्वारा आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका समय है सुबह 7:30 से 8:30। क्रिकेट की ट्रेनिंग हमारे भारत के जाने माने क्रिकेटर श्री राजेश चौहान जी द्वारा दी जाएगी। समय है सुबह 6 से 7:30 तक। रजिस्ट्रेशन फीस है 200 रुपये एक गेम के लिए और 300 रुपये दोनों गेम्स के लिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई। मोबाइल नंबर 9340604227 और 8349381497। धन्यवाद। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टैक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। फोन नंबर 77730 77711
77730 77722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिलाई शहर के प्रथम नागरिक महापौर नीरज पाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित हुआ। प्रसारित वीडियो में महापौर नीरज पाल टाउनशिप की सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना हेलमेट स्कूटी चलाते दिख रहे थे। वीडियो प्रसारित होते ही महापौर नीरज पाल खुद ही सुपेला चौक के यातायात थाना पहुंचे और चालान कटवाकर 500 रुपए का जुर्माना जमा किया। आज मुझसे सुबह एक गलती हुई थी छोटी सी कि मैं बिना हेलमेट के स्कूटी गाड़ी में कुछ दूर तक के गया था। सेक्टर 5 नाले से लेके सेक्टर 2 चौक तक के। वो एक्चुअली सुबह जब मैं अपने होर्डिंग हटा रहा था तो बार बार गाड़ी में बैठना उतरना पड़ रहा था। तो मैंने मेरा एक छोटा भाई है उसकी एक एक्टिवा गाड़ी ले ली। बोला तुम गाड़ी में बैठो और मैं इसमें बैठ के चलता हूँ। जब मैं उसमें बैठा तो वशिष्ठ भी गाड़ी में बैठे थे। वशिष्ठ जो वरिष्ठ पार्षद है वो भी बोले कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम लोग दोनों उस गाड़ी में बैठ के कुछ दूर तक गए थे और वो उसमें उस समय मैंने हेलमेट नहीं लगाया था। वो मेरी गलती है। मुझे यातायात के जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी गलती का जुर्माना भरना चाहिए। मैं खुद आके बिना हेलमेट के जो गाड़ी थी उसका मैंने चालान पटा दिया है। और मैं ये अपील भी अपने शहर के लोगों से करना चाहता हूँ कि यातायात का नियमों का पालन करें, वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है। आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने पत्रकार वार्ता कर आदिवासी समाज का आगामी चुनाव में समाज की आवाज उठाकर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही। वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने रविवार को एक पत्रकार वार्ता कर आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर इसे आगे बढ़ाने की बात कही। नेताम कांग्रेस से 5 बार कांकेर के सांसद रहे और ये अविभाजित मध्य प्रदेश के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कृषि राज्य मंत्री रह चुके अरविंद नेताम के चलते बस्तर में कांग्रेस का जनाधार की अच्छी जमीन मिल गई थी। इसी कड़ी में आज 29 से 30 आदिवासी रिजर्व सीटों पर आदिवासी वोट का बड़ा हिस्सा है, जिसके चलते अरविंद नेताम ने पत्रकार वार्ता में आगामी विधानसभा चुनाव में लगभग 50 सीटों पर सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले अपना उम्मीदवार उतारने की बात कही। इसी कड़ी में अरविंद नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आदिवासी समाज ने एक संस्था बनाई है जिसका उद्देश्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और कानून का पालन ईमानदारी से होना बताया, जिसमें शासन की भी अहम जिम्मेदारी होती है। उन्होंने पैसा कानून की बात करते हुए कहा कि जल जंगल जमीन को लेकर के राज्य सरकार और पिछली सरकार उदासीन है। हमने कभी देखा नहीं और ऐसा कानून जो 1996 में बना, जिस कानून के बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसा कानून न पहले बना और भविष्य में इस देश में बनेगा, उस कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन इस प्रदेश में और बहुत से राज्यों में हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इस विषय पर चिंता करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अनेक विषयों पर अपनी जानकारी भी दी। देखिए, आपने कहा कि सर्व आदिवासी समाज चुनाव मैदानी में उतर रहा है, बिल्कुल सही है। और हम लोगों ने तय कर लिया है कि सारे रिजर्व सीट है 29 सीट जो भी हैं उसमें तो लड़ना ही है। और 20 करीब जनरल सीट है जहां आबादी आदिवासी समाज की 20 से 40% है, वहाँ भी आजमाएंगे। उसमें दूसरे अन्य समाज को भी हम अवसर देंगे। ऐसा नहीं कि केवल आदिवासी हो।
तो एक संदेश देना चाहते हैं कि हम ये मिलजुल करके इस बहुत से जो हमारी मांगे हैं या संवैधानिक अधिकार है जिसका हनन हो रहा है राज्य में, कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है, हमारी वही है। नहीं तो समाज का काम नहीं है कि राजनीति में उतरे, पर ये तो सरकारें हमको मजबूर करें, चाहे वो पिछले बार बीजेपी की सरकार रही है, उनके साथ भी हम लोग आंदोलन करते रहे, इस बार कांग्रेस उस समय कर रहे हैं। पर पिछले बार हमने बीजेपी के सरकार को आंदोलन के माध्यम से ही हमारा भी योगदान है उस सरकार को पलटने में, और इस बार भी हम इस सरकार के खिलाफ भी कहते कहते बहुत से मुद्दे में थक गए, तो हमको ये मजबूर होकर के ये करना पड़ गया और हम तैयारी के साथ होता है। पार्टियां क्या अभी प्रोसेस में है, वो तो निर्वाचन आयोग तय करेगी ना। देखो ये मुझे तो समझ नहीं आया, इतने साल जीवन में कट गया कांग्रेस में, और कांग्रेस के सिद्धांत को हम जानते हैं धर्मनिरपेक्ष को लेकर के, और ये आश्चर्य है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी बदल गई है। अच्छा। और एक जगह तो कहा कि माननीय ये जो नंद कुमार साय के बारे में कांग्रेस में जब हुए तो मैंने कहा शायद उसी को इंचार्ज कर बनाएंगे, क्योंकि वो हिंदूवादी विचार के ट्राइबल नेता हैं। तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं को जिम्मे दे देती थी, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है आपको बढ़ाइए कांग्रेस में। देखिए समाज के लिए वे चिंता का विषय है, कोई नहीं चाहता कि कोई अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाए। मैं भी इस बात पे चिंतित हूँ, मुझे कोई खुशी होती नहीं, पर सवाल यह है कि एक तो समाज में जागरूकता है नहीं, समाज को भी कुछ प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को भी, चूंकि 5वीं अनुसूची में है और सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी संविधान में है, उनकी रक्षा के लिए नए सिरे से कानून में कुछ बदलाव लाना चाहिए। अभी जो कानून है बहुत लचर है, उसमें कोई रोकथाम नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको कानून में भी ले करके राज्य सरकार अगर चाहती है तो ये समस्या का, मैं ये नहीं कहता मूलतः समाप्त हो सकता है, पर रोका जा सकता है। कोशिश नहीं कर रहे, हमको फोर्स किया गया है सक्रिय होने के। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कानून का अगर पालन हो तो क्या करें हम। ये तो पहली बार हम महसूस कर रहे हैं पिछले 10-15 साल में। हम बीजेपी के शासन में भी हमने आंदोलन किया, पहले तो नहीं होता था, कानून का पालन होता था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में।
आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी। अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। कैंप 2, गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 078826737111। मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। शहर में पड़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप में सड़क पर गुजरने और शहर के जनता की प्यास बुझाने निगम की सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था लचर नजर आई, जिसके चलते कहीं चालू तो कहीं आज तक उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ। दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर की जनता और सड़क पर से गुजरने वाले राहगीरों की सुविधा को देखते हुए गर्मी के दिनों में बेहतर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर शहर के मुख्य जगहों पर वाटर ATM लगाकर शहर की जनता को राहत पहुंचाने का कार्य किया, जिसके चलते दुर्ग शहर में लगभग 14 स्थानों पर वाटर ATM लगवाया गया, जिसमें दुर्ग महापौर से मिली जानकारी के अनुसार 11 चालू है, 3 बंद पड़ा है। गौरतलब है कि इस भीषण गर्मी में आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में 9 तप्पा के बाद पंचक लगा हुआ है, जिसके चलते सड़क पर गुजरने वाले लोगों को ये पेयजल सुविधा काफी राहत पहुंचा रही है। वहीं एक नजारा दुर्ग नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने स्थित लेबर कोर्ट में बने वाटर ATM का आज तक उद्घाटन भी नहीं हो पाया है, जिसके चलते गौरव पथ और दुर्ग निगम पहुंच मार्ग पर एक भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछली परिषद द्वारा लगभग 14 वाटर ATM लगाया गया था, जो कि बहुत ही बड़ा साइज का था, आप देखते होंगे। उसके पहले जल कलश भी लगाया गया था, जो पूरे पहले से ही बंद चल रहा है। अभी जो वाटर ATM 14 चल हैं, जिसमें से 11 अभी चालू स्थिति में, और बीच में जैसे ही खराब होता है इसको तुरंत रिपेयरिंग भी कराया जाता है। 3 की रिपेयरिंग कार्य चालू है और अन्य 5 या 6 अभी और लगाए जा रहे हैं, जो कि छोटे साइज के हैं, जो पूरे के पूरे अभी चालू स्थिति में हैं। तो शहर में गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि दुर्ग में पेयजल व्यवस्था किसी भी प्रकार के बाहर के आए हुए राहगीरों को कोई तकलीफ ना हो।
जिस तरह से इस गर्मी में लोगों को सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को पेयजल की व्यवस्था को लेकर परेशानी झेलनी पड़ी है, वही शायद आगामी गर्मी के दिनों तक दुर्ग निगम यह व्यवस्था सुधारने में कामयाब हो सके। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। संत निरंकारी मंडल ब्रांच दुर्ग भिलाई द्वारा निरंकारी बाल संत समागम का आयोजन सेक्टर 6 अग्रसेन भवन में किया गया, जिसमें छोटे बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर आध्यात्मिक संदेश दिए। इस समागम का उद्देश्य छोटे बच्चों को संत समागम से जोड़ना था। निरंकारी मिशन के युवा ज्ञान प्रचारक महेंद्र जी ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे आज नशीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं और गलत संगति की ओर जा रहे हैं। उन्हें अगर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कत होगी। छोटे बच्चे शुरू में अगर भक्ति में लग जाते हैं तो सही मायनों में भक्ति मानी जाती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष सहित बच्चों की संख्या देखने को मिली। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें वहाँ पर जाना है। बस शादी का ठीक ही कह रही थी, आपको तो बच्चों को घुमाने का समय ही नहीं है। जब देखो सत्संग सत्संग सत्संग। मुझे नहीं जाना सत्संग में। सप्ताह में एक ही दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन भी सत्संग के सिवा और कुछ काम नहीं होता। मेरी मानो तो आज हम बाजार घूमने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे। नहीं भगवान, ऐसा समागम हमें बार बार नहीं मिलता। लिखा है शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो यदि संत समागम आप देख रहे हैं, बाल संत समागम, हमने देखा है कि पहले जो बात आती थी भक्त प्रहलाद की, भगत ध्रुव की, तो ये छोटे से छोटे बच्चे जो होते हैं ये शुरू से अगर भक्ति में लग जाते हैं तभी सही मायनों में भक्ति की जाती है। नहीं तो लोग कहते हैं कि बड़े होकर के भक्ति करेंगे, बुजुर्ग होकर के भक्ति करेंगे, तो उस समय तो ऐसा हो जाता है कि वो ना आँख देख पाती है, ना कान सुन पाते हैं, ना मुँह से बोला जा सकता है, ना पैरों से चल करके जाया जा सकता है। तो ये छोटे से छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो भक्ति करते हैं, तो सही मायने में जैसे देखा जाए कि जब आग लगाई जाती है तो बड़ी लकड़ियाँ जल्दी आग नहीं पकड़ती, छोटी छोटी लकड़ियाँ जो हैं वो जल्दी आग पकड़ती हैं। तो भक्ति भी इसी प्रकार से जब इस निराकार परमात्मा की जानकारी हो जाती है तब सही मायनों में बच्चे जो हैं वो उसको ग्रैस्प करते हैं जल्दी और उस ओर बढ़ते हैं भक्ति के मार्ग पर। और आज वो भक्ति के मार्ग पर बढ़ करके सही मायनों में इंसान बनने की जो बात रखी जा रही है कि सही मायनों में इंसान बन रहे हैं, उनके अंदर जो लियाकत आ रही है, संस्कार दिए जा रहे हैं कि किसी के साथ दगा नहीं करना, किसी के साथ धोखाबाजी नहीं करनी, प्यार के साथ हर एक के साथ रहना है, घरों में प्यार वाला वातावरण हो, माँ बाप के जो इज़्ज़त है वो करनी है। तो ये जो सिखलाई है ये यहाँ पर दी जा रही है और ये बच्चे बखूबी वो सीख करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में बताया बच्चों ने, कहीं पर स्किट्स के द्वारा, कहीं पर गीतों के द्वारा यही बताया कि इस निराकार प्रभु को जानकर इसकी भक्ति करते हुए जीवन को जीना ही मनुष्य के जीवन का मकसद, मूल मकसद है। अगर इस प्रकार से ये भक्ति की जाती है तो सही मायनों में जो मोक्ष की है वो प्राप्ति होती है। और बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो हमें संदेश दे रहे थे कि ये जन्म जो मिला है अगर शुरू से ही वो भक्ति में लग जाते हैं तो ये सारा जीवन ही प्यार वाला, प्रीत वाला, नम्रता सत्कार वाला ये भाव जो है ये शुरू से ही अगर आ जाता है तो सबके साथ प्यार वाला व्यवहार बन पाता है, यही समझा रहे हैं। आज यहाँ पे दुर्ग भिलाई में बाल संगत का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन निरंकारी मिशन लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बाल संगत का आयोजन किया जा रहा है। और सतगुरु माता जी चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो सत्संग से जुड़ें, क्योंकि आज अगर माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में लेकर आएंगे तभी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और माता पिता जी बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो फिर बच्चे अपने माता पिता को सत्संग में लेके जाया करेंगे। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कितनी ही नशीली पदार्थों में इंगेज हो गए हैं और छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन जब वो सत्संग से जुड़ जाते हैं तो फिर यहाँ उनको सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की
शिक्षाएं जब प्राप्त होती हैं कि हमने सबसे प्यार करना है, सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करने हैं, सबसे मीठा बोलना है, जब ऐसे बच्चे शिक्षाएं को सीख लेते हैं फिर एक अच्छे समाज का भी निर्माण हो जाता है। और बच्चे फिर यहाँ पे सेवा भावना भी जो सीखते हैं उसको घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, तो घर भी स्वर्ग बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायगढ़ में 3 दिवसीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से कई टीमों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दुर्ग के राजेंद्र पार्क में शनिवार को छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा किया गया। इस भक्तिमय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी एवं कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आयोजन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मीडिया को जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे राज्य के मुखिया भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पूरे प्रदेश को राममय कर दिया है। पूरा वातावरण राममय हो गया है, राम राज स्थापित हो गया है। नगर में प्रतियोगिता आयोजित हुई रामायण की, फिर जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, आज राष्ट्रीय स्तर पर 3 दिन तक ये प्रतियोगिता चली, जिसमें बहुत अन्य प्रदेशों से लोग आए थे, उनको पुरस्कृत किया गया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर, उनके सच्चरित्रों पर चलने का पूरे प्रदेशवासी संकल्प लेते हैं। और जिस तरीके से भगवान श्री राम ने राज्य की कल्पना की थी, उस कल्पना को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी साकार कर रहे हैं। भगवान राम की कृपा सबके ऊपर हमेशा बनी रहे, सबका जीवन खुशहाल हो, सब अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही कामना करते हैं। और जो यहाँ आयोजन हुआ है, क्षितिज चंद्राकर जी ने यहाँ पर जो आयोजित किया और हम सब को लाइव देखने का जो अवसर उन्होंने प्रदान किया है, उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पर 3 दिवसीय रामायण प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा रहा था और यहाँ की संस्कृति, यहाँ श्री राम भगवान जी का ननिहाल है, कौशल्या माता का ये धरती है, इसको लेकर के 3 दिवसीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन था, उसी को हम लोग देखने यहाँ पर आए थे। और उसके बाद अब 8 तारीख को संभागीय सम्मेलन है, जिसकी तैयारी हेतु यहाँ पर भी उसको आकलन करने के लिए कैसे होगा, क्या होगा, जगह वगैरह देखने के लिए यहाँ पर आए थे। बड़ा भव्य आयोजन रहा सर, किस प्रकार का उत्साह देखने को मिला आम जनता को? बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति है और छत्तीसगढ़ शासन ने, सांस्कृतिक विभाग ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के हिसाब से यहाँ के धार्मिक स्थिति को समझते हुए श्री राम भगवान का जी का यहाँ ननिहाल है, उनको का आदर मान सम्मान करते हुए यहाँ पर हमारी सरकार ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कुछ नहीं किया। माननीय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन रायगढ़ में किया गया और विगत जब से मुख्यमंत्री बने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भूपेश बघेल जी, तब से राम राज्य की स्थापना के दिशा में वो प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर जगह शांति, सद्भाव, भक्ति और भाईचारे की भावना इस प्रदेश में प्रवाहित होता रहे, ये कामना करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में शासन प्रशासन चला रहे हैं, जिसका सुखद परिणाम हमारे प्रदेश को भी मिल रहा है। आज इसी कड़ी में लाइव प्रसारण का कार्यक्रम हमारे दुर्ग शहर वासियों के लिए हमारे प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं क्षितिज चंद्राकर जी, उसके द्वारा किया गया था, जिसका आज हम सब ने मैंने प्रत्यक्ष लाभ लिया और मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे आज इस मंच से आम जनता को? जैसे भगवान राम का चरित्र रहा है, भगवान राम का चरित्र मर्यादा का रहा है और हमेशा जो इस देश में या इस संसार में जो दुष्ट लोग हैं उसका विनाश करना और सज्जनों का
प्रकृति में, इस संसार में बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो विनाशकारी है, जो दुष्ट लोग हैं, जो मानव समाज के लिए अहितकारी है, उनका विनाश करके संतों को आगे बढ़ाना और संत समाज को आगे बढ़ा करके पूरा समाज एक सुखमय वातावरण में रहे, ऐसा एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि आपको विदित होगा कि 1 से लेकर 3 तारीख तक रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का एक महती प्रयास था और इसी के रूप को आगे बढ़ाते हुए लाइव प्रसारण के रूप में हम यहाँ राजेंद्र पार्क में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की तरफ से तत्वाधान में आयोजित ये रामायण प्रतियोगिता को लाइव प्रसारण करके लोगों के बीच में भगवान राम, जो कि छत्तीसगढ़ के भांजे के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि माता कौशल्या का जो यह मायका है वहाँ पर उन्होंने अपने निवास किया था और छत्तीसगढ़ में जहाँ भी उन्होंने उनके पावन पग पड़े हैं वहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में राममय होता गया। तो इसी को हम यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से दिखाया है और ये बताया है कि भगवान राम हमारे लिए कितने अमूल्य हैं और कितने श्रद्धावान हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।